हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन इंग्लिश लेक्चरर आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अध्ययन में हम प्रीवियस वीडियो से आगे चलेंगे। पास्ट सिंपल टेंस बी फॉर्म का प्रयोग हमने पिछले वीडियो में सीखा था, जिसके 6 फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए थे, पढ़ाए थे, जिसके मैंने आपको सेंटेंस होमवर्क के रूप में भी दिया था। उसका जो है आपको सही उत्तर देखना है, अपने उत्तर से मिलान करना है। पहला प्रश्न है, तुम्हारे वहां कितने दोस्त हैं? यहाँ पे अंत में दोस्त आया है, यानी दोस्त एक संज्ञा होता है और बी फॉर्म का वाक्य है। अब आपको अपने फॉर्मूला को पहचानना है कि ये कौन से फॉर्मूले से बनेगा। तो आप इसे बनाओगे 6th फॉर्मूले से। 6th फॉर्मूले से बनेगा। सबसे पहले हाउ मैनी, ये है कितने की मीनिंग, हाउ मैनी। अब एक चीज को आपको ध्यान रखना है, कभी भी हाउ मैनी शब्द आ जाए, विच शब्द आ जाए, या कभी कभी व्हाट शब्द भी आता है जो एक एडजेक्टिव का काम करता है। इसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होने पर क्या होता है, ये अपने नाउन को अपने साथ ही लाएगा, इसलिए ये जो इसके साथ जो आया हुआ नाउन है उसको हमें साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाउ मेनी फ्रेंड्स, ये नाउन के रूप में जो कार्य कर रहा है उसका प्रयोग हम इसके साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा है तो नाउन ने हमने साथ लिखा। अब आप लिखोगे हाउ मेनी फ्रेंड्स, उसके बाद आपको डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हैव शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके बाद आपको नाउन शब्द का प्रयोग जो हमने कर रहे थे उसका प्रयोग हमने पहले ही कर दिया है। अब आगे आपका जो है एडवर्ब्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू हैव देयर। आगे दूसरा जो वाक्य है, दूसरा वाक्य, उन दिनों कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप था। तो एक अभिशाप एक संज्ञा है और अपन इसको पूछेंगे एक अभिशाप कौन था, तो हमें जो उत्तर मिलेगा कन्या भ्रूण हत्या। ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। इसका मतलब कौन पूछने पर अगर अपने को सब्जेक्ट मिलता है तो हमें सूत्र संख्या 1 का प्रयोग करना है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड। इजारम वाजवर्क में से यहाँ पे वाज लगेगा, वॉज। अब नाउन का प्रयोग करेंगे, ए कर्स, फीमेल फोर्टिसाइड वॉज ए कर्स। एडवर्ब्स के रूप में उन दिनों को हम बोलेंगे दोज डेज, दोज डेज। फीमेल फोर्टिसाइड वॉज ए कर्स दोज डेज। तीसरा वाक्य है, क्या वहां मोहन की सहायता करने के लिए तुम उपस्थित थे? तो उपस्थित कौन थे? तुम। ये आपका सब्जेक्ट है, कौन पूछने पे मिल रहा है, अंत में नाउन आया है, तो आप सूत्र संख्या 2 का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। तो इस प्रकार से ये सूत्र संख्या 2 का प्रयोग हो गया। आगे सबसे पहले हम क्या, अगर वाक्य में आया है तो ये हाँ या ना में उत्तर दे रहा है तो अपनी जो है WH वर्ड का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से आप वाज वर्ड का प्रयोग करें। तो यू सब्जेक्ट है तो हम यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वर लगाएंगे। सब्जेक्ट है वर यू। उपस्थित नाउन का प्रयोग करेंगे, वर यू प्रेजेंट देयर। वर्ब लिखेंगे सहायता करने के लिए, टू हेल्प। मोहन ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
मोहन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वर यू प्रेजेंट देयर टू हेल्प मोहन, आपका वाक्य बन करके तैयार है। अगला वाक्य जो है, इस मंदिर में पिछले वर्ष एक सर्प था। तो यहाँ पे सर्प एक नाउन है और नाउन से कौन पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। एक सर्प कौन था और किसके पास पूछोगे तो भी जवाब नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो है फॉर्मूला नंबर 5 से बनेगा, चूंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो सब्जेक्ट की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे देयर। देयर के बाद वाज वर्ब का प्रयोग जो होगा वो नाउन के हिसाब से होगा। नाउन जो है एक वचन है तो हम लगाएंगे वॉज। देयर वॉज ए स्नेक, देयर वॉज ए स्नेक। अब यहाँ पे दो एडवर्ब्स बचे हुए हैं, दोनों का प्रयोग कर लो। इन दिस टेम्पल, इन दिस टेम्पल, पिछले वर्ष लास्ट ईयर। वाक्य आपका बन गया है देयर वॉज ए स्नेक इन दिस टेम्पल लास्ट ईयर। पांचवा वाक्य है, मेरे पास उस दिन तुम्हें पढ़ाने के लिए समय नहीं था। समय नाउन है, समय किसके पास नहीं था आप पूछोगे, आपको जवाब मिलेगा मेरे पास। तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अगर किसके पास पूछने पे सब्जेक्ट मिल रहा है तो आप सूत्र संख्या जो है 3 का प्रयोग करें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मेरे पास यानी आई हैड। अब आपका वाक्य में नहीं भी आ रहा है तो यहां पर हम नहीं के लिए नो शब्द का प्रयोग करेंगे। आई हैड नो टाइम। नो इसलिए लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस प्रकार के वाक्यों में अगर इस नाउन के साथ कोई शब्द, कोई नहीं, इस प्रकार से कोई शब्द आए कुछ नहीं तो अपन नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपको नॉट की जगह नो का प्रयोग करना पड़ेगा। आई हैड नो टाइम दैट डे। एडवर्ब्स का प्रयोग करें, वर्ब लिखे टू टीच और इसका ऑब्जेक्ट लिखे टू टीच यू, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका वाक्य बना आई हैड नो टाइम दैट डे टू टीच यू। छठा वाक्य है, तुम्हारी पुस्तक में कितने पाठ थे। पाठ नाउन है। अब जो ये वाक्य है ये बनेगा छठे सूत्र से, क्योंकि नाउन को कौन और किसके पास पूछने पे जवाब नहीं मिलेगा। तो छठे सूत्र में प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी। अब ये हाउ मैनी सब एडजेक्टिव है, नाउन को भी साथ में लाएगा। हाउ मैनी चैप्टर्स, अब अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे क्योंकि नाउन बहुवचन है, सहायक क्रिया भी बहुवचन लगेगा। वर सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखेंगे, वर देयर। तुम्हारी पुस्तक में एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे, इन योर बुक, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो वाक्य आपका बन गया हाउ मेनी चैप्टर्स वर देयर इन योर बुक। इस प्रकार से बी फॉर्म के 6 वाक्य मैंने आपको दिए थे और 6 वाक्य मैंने यहाँ बना भी दिए हैं। आशा करता हूं आपके सभी वाक्य बिल्कुल सही बने हो। आज के अध्ययन में हम एक्टिव वॉइस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। जैसा हमने पिछले टेंस में जो हमने सीखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने 4 भागों में बांटा था, इसी प्रकार से इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। दूसरा भाग अपना एक्टिव वॉइस। फिर से जान लीजिए एक्टिव वॉइस होता क्या है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्रिया तो हो, जैसे इन वाक्यों के अंत में आप देखोगे तो क्रिया होगा, आपको शपथ लिया, अध्ययन किया, दोनों ही वाक्यों में वर्ब है। वर्ब होना ही पर्याप्त नहीं है, वर्ब के साथ साथ आपको जो है
सक्रिय कर्ता का मौजूद होना भी जरूरी होता है। वाक्य में एक सक्रिय कर्ता होना चाहिए, यानी इस कार्य को करने वाला सक्रिय रूप से मौजूद होना चाहिए। अध्ययन करने का काम यहाँ पे मोहन ने किया है और शपथ लेने का काम यहाँ पे राजा ने किया है। तो इस प्रकार से आप पहचान जाइए ऐसे वाक्य जिनमें सक्रिय कर्ता और अंत में क्रिया मौजूद हो। ये सारे वाक्य एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला से बनेगा, जिसमें मैंने पहचान यहाँ पे लिखा है। वाक्य के अंत में ता था आ जाए, ती थी, ते थे, आ की मात्रा आके वाक्य खत्म हो जाए, ई की मात्रा और ए की मात्रा से वाक्य खत्म हो जाए, तो ऐसे वाक्य जो है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से बनाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है आ की मात्रा से वाक्य खत्म हो गया है, यहाँ भी आ की मात्रा से वाक्य का खत्म होना पाया जाता है। तो इस प्रकार से पहला वाक्य जो है वो हम सूत्र से बनाएंगे। सूत्र बहुत ही सरल है। आप सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करेंगे। कर्ता पहले वाक्य में मोहन है, तो हमने यहाँ लिखा मोहन। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। सीधा वर्ब लीजिए, अध्ययन किया, स्टडीड। सेकंड फॉर्म है स्टडी में IED जुड़ जाएगा, वाई को हटा करके स्टडीड बन गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या स्टडीड किया, ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं है तो छोड़ देंगे। अब हम इसका एडवाइवल्स लिखेंगे। पिछले वर्ष अध्ययन किया और प्रतिदिन अध्ययन किया, 8 घंटे अध्ययन किया, घर पर अध्ययन किया। 4 आपका यहाँ पे एडवाइवल्स है। ये एडवाइवल्स है, ये भी एडवाइवल्स है और ये एडवाइवल्स है। तो इन 3 एडवाइवल को हम इस वर्ब के साथ जोड़ेंगे और इस एक एडवाइवल को हम इस वर्ब के साथ जोड़ देंगे। तो 3 एडवाइवल यहां लिख देंगे। मोहन स्टडीड 8 घंटे, 8 आवर्स, प्रतिदिन डेली, और घर पर एट होम। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 एडवाइवल्स का प्रयोग हमने इस वर्ब के साथ किया है कि मोहन स्टडीड, मोहन ने अध्ययन किया 8 घंटे प्रतिदिन घर पर। आगे बीच में जो वर्ब है अब उसे लेंगे प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त करने के लिए टू लगाएंगे, टू गेट। क्या प्राप्त करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पद, यह आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, द पोजीशन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब वाक्य में आपका एक एडवाइवल्स बच गया है, इसका प्रयोग हम यहां कर देंगे लास्ट ईयर। जिस प्रकार से आपका फॉर्मूला है ठीक उसी प्रकार से हमने एक एक चीज को छांट करके यहाँ अलग अलग लिखा है। वाक्य आपका बन गया, मोहन स्टडीड 8 आवर्स डेली एट होम टू गेट द पोजीशन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट लास्ट ईयर। दूसरा वाक्य छोटा वाक्य है, राजा ने 100 बाघों को मारने का शपथ लिया। तो इस प्रकार से वाक्य के अंत में आ की मात्रा आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कर्ता आपका जो है वो कौन है, राजा है। तो इस प्रकार से राजा सब्जेक्ट लिखेंगे अपन, यानी द किंग। शपथ लिया, शपथ लेना को PLE प्लीज्ड कर देंगे, राजा द किंग प्लीज्ड। अब यहाँ पे वर्ब आया है मारने के लिए, और क्या मारने के लिए, 100 बाघ। बस वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप यहाँ पे कर दोगे, टू किल। मारने के लिए, क्या मारने के लिए, 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स। तो ठीक सूत्र के अनुसार देखो, हमने पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाया, आगे एडवाइवर्स है नहीं तो फिर वर्ब का प्रयोग किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। वाक्य आपका बन गया, द राजा प्लीज्ड टू किल 100 टाइगर्स। दोनों ही वाक्य आपका इस साधारण वाक्य के सूत्र से बन करके तैयार है। आगे के सेंटेंस में हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो फॉर्मूला नंबर 8 हमने यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट लगाना है पहले, डिड नॉट का प्रयोग करना है, वाक्य फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स, फिर आपको वर्ब
ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। वाक्य की पहचान वैसे ही रहेगी जैसे साधारण वाक्य में थी। वाक्य के अंत में आती थी मात्रा इत्यादि शब्द आएंगे, था, तिथि, और नहीं शब्द वर्ग के साथ आने पर ये वर्ड जो है नकारात्मक बन जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर नहीं के साथ कुछ नहीं आया है तो वो साधारण वाक्य के रूप में बनाया जाएगा, क्योंकि नेवर शब्द का प्रयोग जो होता है वाक्य को साधारण सूत्र के मामले हिसाब से बनाना पड़ता है। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट है वाक्य में, पहले वाक्य में वो है मैंने, तो बन गया आई। उसके बाद सूत्र में जो है डिड का प्रयोग करेंगे, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट गिव, दिया, क्या दिया, कोई घूस, आई डिड नॉट गिव एनी ब्राइब, I did not give any bribe, वर्ब लिखेंगे to achieve ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन दस्तावेजों को to achieve these documents। I did not give any bribe to achieve these documents। अपना दूसरा सेंटेंस है, मोहन ने राम को उसकी गलती के लिए कुछ नहीं कहा। सब्जेक्ट है मोहन, डिड नॉट का प्रयोग अनिवार्य है। मोहन डिड नॉट कहा, फर्स्ट फॉर्म से, एनीथिंग कुछ नहीं, यानी कुछ और नहीं का प्रयोग हमने यहाँ किया है। टू राम, राम को कुछ नहीं कहा उसकी गलती के लिए, और हिज मिस्टेक। इस प्रकार से दोनों ही वाक्य हमने इस फॉर्मूले से बनाया है। ध्यान से फिर से देखिएगा, मोहन सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद वाक्य में डिड नॉट आया, डिड नॉट लगाया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा दिया, कहा। उसके बाद क्या कहा, कुछ नहीं, नहीं हमने पहले लिख चुका है, कुछ का प्रयोग यहाँ कर दिया हमने। फिर किसे कहा, राम को, और एडवर्बस में आ गया उसकी गलती के लिए। पूरा वाक्य आपका बन करके तैयार है। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला नंबर 9 जो है हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 6 तक तो हमने बिफॉर्म में पढ़ा था, और 7, 8, 9 एक्टिव वॉइस में हम पढ़ रहे हैं। WH वर्ड का प्रयोग करें जब वाक्य के बीच में, या वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें WH वर्ड आ रहे हैं तो हाँ या ना में उत्तर नहीं आएगा, तो आप समझ जाए कि हमें WH वर्ड का प्रयोग करना है। अगर हाँ या ना में उत्तर आ रहा है तो WH वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स, वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करें, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचान के रूप में, भाई आ की मात्रा आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और कहने वाला यहाँ पर तुमने है। क्या तुमने मोहन को कक्षा मॉनिटर बनाने के लिए अध्यापक से कहा, तो कहने वाला ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, तो कर्ता मौजूद है, अंत में क्रिया आया है, तो आपका एक्टिव वॉइस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया जो है डिड है, तो यहाँ लगा देंगे डिड। सब्जेक्ट जो है यू, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, डिड यू से, कहा, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, किससे कहा, अध्यापक से। डिड यू से टू द टीचर, अब आपको एडवर्ब्स का प्रयोग करना है जो है नहीं वाक्य में। अब आप वर्ब का प्रयोग करें बनाने के लिए, टू मेक, किसे बनाने के लिए, मोहन को। टू मेक मोहन, क्या बनाने के लिए, क्लास मॉनिटर। टू मेक मोहन
क्लास मॉनिटर। आपका दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दोनों ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमने यहाँ किया है। वाक्य में जो भी था हमने सब लिख दिया है, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। वाक्य आपका बन गया, डिड यू से टू द टीचर टू मेक मोहन क्लास मॉनिटर। वाक्य आपका बन करके तैयार है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाएंगे, कौन से कार्य में श्रीमती मलिक असफल हुई। छोटा सा वाक्य है लेकिन थोड़ा कठिन है। मैंने आपको भी बताया था कि अगर वाक्य में WH वर्ड अगर हाउ मेनी या विच हो तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, जो संज्ञा को साथ में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड के साथ जो है ये संज्ञा जो है साथ में आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले होगा इन विच, क्योंकि कौन से का अर्थ होता है इन विच, इन विच, और इस संज्ञा को भी साथ में लेंगे चूंकि ये एडवर्ब है। इन विच टास्क। अब आप WH वर्ड का आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप सहायक क्रिया लगाएंगे जो है डिड। इन विच टास्क डिड, सब्जेक्ट है श्रीमती मलिक, विच टास्क डिड श्रीमती मलिक। अब आपको वर्ब लिखना है यहाँ पे असफल होना, जिसे हम फेल बोलते हैं, फेल। तो इन विच टास्क डिड श्रीमती मलिक फेल, आपका वाक्य बन चुका है। तो दोनों ही वाक्य हमने जो है इस प्रश्नवाचक के सूत्र से ठीक फॉर्मूला के अनुसार ही बनाया है। आगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। उससे पहले पैसिव वॉइस की जानकारी दोबारा करते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्रिया तो होता है लेकिन वाक्य में जो है कर्ता निष्क्रिय हो या नहीं हो तो पैसिव वॉइस का प्रयोग करें। कर्ता निष्क्रिय हो या नहीं हो तो हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। वाक्य की पहचान थोड़ी से अंतर आता है। इसमें जाता था, जाती थी, जाते थे वर्ब के बाद आता है। वर्ब के बाद आपको इस प्रकार से जाता था, जाती थी, जाते थे या गया, गई, गए शब्द मिलेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 10 है इसके लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जो वाक्य में निष्क्रिय होता है तो हम इसका प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, और अगर नहीं होता है तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बना देंगे। उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। नॉट हो तो नॉट लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है आप अगर निष्क्रिय सब्जेक्ट होता है तो बाई के साथ उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, और उसके बाद एडवाइवर्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवर्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, मैंने दो सेंटेंस आपको दिया है। संपूर्ण देश में 10वीं की परीक्षा नहीं ली गई, तो यहाँ पे क्रिया है लेना, लेकिन इस कार्य को करने वाला, परीक्षा लेने वाले के बारे में हमने कुछ नहीं बताया, यानी सब्जेक्ट का यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया कि सब्जेक्ट कौन है, लेने वाला कौन है। तो ये सीधा आपको पैसिव वॉइस के सूत्र से बनाना है। और गया, गई ये जो है वर्ब के साथ पहचान के रूप में आया है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा वाक्य भी एक बार देख लो। कर्मचारियों को कोरोना के कारण समय पर तनख्वाह नहीं दी गई, तो यहाँ पे गई वर्ब के बाद आया है पहचान के रूप में, और देने वाले जो है सरकार का हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया तो हो लेकिन कर्ता निष्क्रिय हो या नहीं हो तो आप पैसिव वॉइस के सूत्र का प्रयोग करें। तो हम वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले पहला वाक्य जिसमें नहीं ली गई, क्या नहीं ली गई, 10वीं की परीक्षा, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हम पहले करेंगे। द 10th क्लास एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द 10th क्लास एग्जामिनेशन ये एक वचन करता है, परीक्षा को हम एक वचन मानेंगे। वाज नॉट का प्रयोग किया है, हम भी करेंगे। ली गई, परीक्षा लेने के यहाँ हम शब्द लगाएंगे कंडक्ट, कंडक्ट थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कंडक्टेड। द 10th क्लास एग्जामिनेशन वाज नॉट कंडक्टेड। अब आपका जो है एडवाइवल संपूर्ण देश में
ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, ये एडवाइवल्स का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका जो है वाक्य पैसिव वॉइस के फॉर्मूले से बना, द 10th क्लास एग्जामिनेशन वाज नॉट कंडक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। अब दूसरा वाक्य बनाते हैं, कर्मचारियों को कोरोना के कारण समय पर तनख्वाह नहीं दी गई। किसे नहीं दी गई? कर्मचारियों को नहीं दी गई। क्या नहीं दी गई? तनख्वाह नहीं दी गई। दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, दोनों में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप करें, इनडायरेक्ट का भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट मौजूद होने पर डायरेक्ट ही लेते हैं। सैलरी, क्या नहीं दी गई? सैलरी। एक क्वेश्चन करता है, वाज नॉट, देगा का यहां पे हम पेड लिखेंगे। सैलरी वाज नॉट पेड, किसे नहीं दी गई? डबल ऑब्जेक्ट, टू द एम्प्लॉइज, टू द एम्प्लॉइज, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपका एडवाइवल से है यहाँ पे, कोरोना के कारण और समय पर, दोनों का प्रयोग कर ले। ऑन टाइम, और कोरोना के कारण को लिखेंगे ड्यू टू कोरोना। तो वाक्य आपका बनकर के तैयार है, सैलरी वाज नॉट पेड टू द एम्प्लॉइज ऑन टाइम ड्यू टू कोरोना। इस प्रकार से हमने इस सूत्र के माध्यम से दोनों ही वाक्य सरलता से बनाया है। आगे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का पढ़ेंगे हम। सूत्र आपके सामने है, WH वर्ड का प्रयोग करें अगर बीच में आए तो। उसके बाद वाज वर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट यहां लगाएंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लोगे, एडवर्ब, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाएगा। तो सामने यहाँ दो वाक्य दिया गया है, क्या पिछले सप्ताह विद्यार्थियों का मासिक टेस्ट नहीं लिया गया? तो लेने वाला यहाँ कोई नहीं है, कर्ता मौजूद है नहीं, क्या नहीं लिया गया? विद्यार्थियों का मासिक टेस्ट, तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। पहला वाक्य, सब्जेक्ट है द मंथली टेस्ट of the students, the monthly test of the students। यहाँ पे टेस्ट जो है एक क्वेश्चन मान के चलेंगे हम, was not taken, थर्ड फॉर्म लिख दिए, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, लास्ट वीक वाक्य आपका बनके तैयार है। सॉरी, यहाँ पे वाज का प्रयोग प्रश्नवाचक है, तो पहले करेंगे was the monthly test of the students not taken last week, प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा वाक्य जो है वो बनाएंगे, मोहन को गृह कार्य नहीं करने के लिए सजा क्यों नहीं दी गई? क्यों? सबसे पहले लिखेंगे व्हाई वाज मोहन, किसे नहीं दी गई? मोहन को, सब्जेक्ट बना लेंगे। नॉट पनिश्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। व्हाई वाज मोहन नॉट पनिश्ड? फॉर not doing homework, अब वाक्य में जो है मोहन को गृह कार्य नहीं करने के लिए सजा क्यों नहीं दी गई, पूरा वाक्य जो है बन करके तैयार है। Why was मोहन not punished for not doing homework? इस प्रकार से आपका जो है दूसरा वाक्य भी बन करके तैयार है। दिए गए सूत्र से हमने बड़ी ही सरलता से दोनों वाक्य को बनाया है। आगे आपको
होमवर्क दिया जा रहा है। जितने भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सब मैंने मिला जुला करके दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्तमान काल का, भूतकाल का दोनों का वाक्य है। मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे। दूसरा है, कुछ वर्ष पूर्व हमारे गांव में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था थी। तीसरा है, वर्तमान में भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है। चौथा वाक्य है, कौन से दो विश्व लेखिका ने फिरोजाबाद में देखा। जो घरों से बाहर नहीं निकले कोरोना से बच गए। और अंतिम वाक्य है, पिछले वर्ष हमारे गांव में एक मेला आयोजित किया गया। इस प्रकार से आज का जो स्टडी है मैं यहीं पे रोकता हूं। और वीडियो खत्म करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हो तो हमारे चैनल BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप को आप जो है सब्सक्राइब करें और जो उसके साइड में एक बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास हर वीडियो का जो अपडेट्स है वो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।